स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल योग ज्ञान पर। भारतीय दर्शन की श्रृंखला में यह दूसरी वीडियो है जो सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन एक आस्तिक दर्शन है या वेदों पर विश्वास करता है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो महर्षि कपिल है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी का मतलब कि दो तत्वों को यह मानता है। प्रमुख पुस्तक इसमें सांख्य सूत्र है जिसके रचयिता स्वयं महर्षि कपिल जी हैं। ईश्वर कृष्ण जी की सांख्यकारिका प्रमुख टीकाकार जो हैं वो गौड़पाद जी हैं। वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, विज्ञान भिक्षु की सांख्य प्रवचन सूत्र। सांख्य शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं, एक संख्या से लिया गया है अर्थात डिजिट, दूसरा सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक ज्ञान से लिया गया है। सांख्य दर्शन में कुछ विचार, कुछ सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। इसमें सत्कार्यवाद के बारे में बताया गया है। सत्कार्यवाद क्या होता है? इसमें कहा गया है कार्य का अपने कारण में छिपा होना। उदाहरण जैसे तेल का तिल में छिपा होना। दूसरा है असत कार्यवाद। इसमें बताया गया है कि कार्य कारण से स्वतंत्र एक नई उत्पत्ति करता है, अर्थात जैसे मिट्टी के घड़े का निर्माण होना। अब सांख्य दर्शन का विकासवाद क्या है? यह भी एक सिद्धांत है। विकासवाद के विषय में सांख्य दर्शन में कहा गया है तो इसमें दो चीज बताई गई हैं। मूल तत्व दो हैं, पुरुष व प्रकृति, इसीलिए इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। पुरुष व प्रकृति के मेल से ही विकासवाद की स्थापना होती है। अब विकासवाद कैसे होता है? तो पुरुष व प्रकृति के मिलन से विकासवाद हुआ। अब पुरुष व प्रकृति का मेल कैसे होता है? तो इसके लिए सांख्य दर्शन में सांख्य शास्त्री कहते हैं कि अंधे और लंगड़े का संबंध होता है पुरुष और प्रकृति में। कैसे? जैसे अंधे और लंगड़े एक दूसरे का साथ देकर जंगल पार कर लेते हैं, उसी तरीके से पुरुष व प्रकृति एक दूसरे का साथ देकर विकासवाद को स्थापित करती है। अब विकासवाद का प्रयोजन क्या है? तो इसके जो प्रमुख दो तत्व हैं वह पुरुष व प्रकृति हैं। तो सबसे पहले पुरुष का क्या प्रयोजन होगा? सबसे पहले जानते हैं प्रकृति का क्या प्रयोजन होगा। तो प्रकृति का प्रयोजन है दर्शनार्थ व भोगार्थ, मतलब दर्शन के लिए है और भोग के लिए है। अब प्रकृति का प्रयोजन क्या है? कैवल्य अर्थात मुक्ति, इसका जो पर्पज है मेन वो कैवल्य है। अब सांख्य दर्शन का विकासवाद क्या है? अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। का जो एक फ्लो चार्ट है वो आपके सामने प्रदर्शित होगा, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम पुरुष व प्रकृति का मेल होता है, महत अर्थात बुद्धि निकल के आती है। उसके बाद अहंकार, मैं की भावना आती है। फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों का उदय होता है। सात्विक से मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, रजस से कुछ नहीं निकलता, तमस से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत निकलते हैं। अब इस प्रकार यह सांख्य दर्शन के विकासवाद को यहाँ पर समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष व प्रकृति क्या है इसके बारे में 10-10 बिंदु दोनों के बारे में समझाया गया है। पुरुष के 10 पॉइंट और प्रकृति के 10 पॉइंट हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पुरुष व प्रकृति के बारे में पढ़ लीजिए। अहंकार। अब अहंकार के विषय में दर्शन में क्या कहा गया है? अहंकार की जो उत्पत्ति होती है वह जब रजस की प्रधानता हो जाती है, रजोगुण प्रधान जब हो जाता है, तब बताया गया है कि अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार को अभिमान कहा गया है। अभिमानो अहंकारा, यह अभिमान मैं और मेरा की भावना उत्पन्न करता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार अर्थात तमोगुणी वाला अहंकार। सात्विक अहंकार का क्या अर्थ है? जो अच्छे कर्म उत्पन्न करें। राजसिक जो बुरे कर्म उत्पन्न करें। और तमोगुणी जो होगा वो प्रमाद, आलस्य, उदासीन में रहेगा। ठीक है। अब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, इस तरह से ये 11 इंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जो सात्विक अहंकार है उससे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां निकल के आते हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? नेत्र, घ्राण, श्रवण, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये क्रमशः रूप, गंध, शब्द, स्वाद तथा स्पर्श का ज्ञान कराती हैं। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? मुख, हाथ, पैर, मलद्वार, जनेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। अब इनका क्रमशः कार्य क्या है? मुख का काम है बोलना अर्थात वाक, हाथ का ग्रहण करना, पैर का गमन अर्थात चलना, मल द्वार का मल निकालना, मल का त्याग करना, और जनेंद्रिय का जो काम है वो जनन है। इस तरीके से यह 5 कार्य कर्मेंद्रियों के बताए गए हैं। अब बात आती है मन। मन जो बताया गया है वह सात्विक अहंकार से उत्पन्न एक इंद्रिय के रूप में बताया गया है। वैसे मन उभय इंद्रिय के रूप में जाना जाता है। यह अन्य 10 इंद्रियों को उनके विषयों की ओर प्रेरित करता है। ज्ञानेंद्रियां तो हमें केवल कुछ है, कोई वस्तु है, इसके बारे में बताती हैं, लेकिन वह कुछ क्या है इसका जो ज्ञात कराता है वह हमारा मन कराता है। अब पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो तन्मात्राओं का अर्थ क्या होता है? तन्मात्राओं का अर्थ होता है सूक्ष्म तत्व। अब पंच तन्मात्राएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। इस तरीके से पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं का प्रत्यक्षण नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें देखा नहीं जा सकता है। न हम रूप को देख सकते हैं, न शब्द को देख सकते हैं, न गंध को देख सकते हैं, न रस को देख सकते हैं और न स्पर्श को देख सकते हैं। रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा तथा स्पर्श तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं हो गई। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज अर्थात अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 हो गए हमारे पंच महाभूत। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच महाभूतों के गुण हैं। आकाश का गुण क्या हुआ? शब्द हुआ। वायु का गुण स्पर्श, तेज का रूप और जल का रस, और गंध किससे निकलेगी? पृथ्वी से निकलेगी। इस तरीके से पंच महाभूतों के 5 गुण क्रमशः बताए गए हैं। अब पंच महाभूत विकार दुख के बारे में चर्चा की गई है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण है अज्ञान। मनुष्य के दुख का, उसके बंधन का कारण अज्ञान है। मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानना, वह जो है उसे भूलकर वह जो नहीं है उस मैं समझना, अर्थात मैं की भावना, अहंकार की जो भावना है वह दुख का कारण है। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक दुख, इसे व्यक्तिगत दुख कहते हैं। मनुष्य को होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुख आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। शारीरिक दुखों की उत्पत्ति वात, पित्त और कफ के कारण होती है। दूसरा कौन सा दुख है? आदि भौतिक दुख, जिसे वस्तुगत दुख कहते हैं। जो बाह्य कारण द्वारा जो हमें दुख उत्पन्न होती है वह आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आती है। जैसे सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, इस प्रकार के जो दुख होते हैं वह आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। तीसरा आधिदैविक दुख। अब इसमें क्या होता है? जो दैविक शक्तियों द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है वह आधिदैविक दुख कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, इससे जो हमें दुख की प्राप्ति होती है वह हमारी कहलाती है आधिदैविक दुख। इस प्रकार से आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। अब आगे बात आती है कि बंधन का कारण क्या है। तो पुरुष बंधनग्रस्त नहीं है, अपितु प्रकृति बंधनग्रस्त है। जो प्रकृति है वो बंधन का कारण होती है, पुरुष बंधन से परे है। अब प्रकृति का साथ होने पर भी दोषपूर्ण हो जाता है कौन? पुरुष। अब तो बताया गया है ज्ञान का उदय होने पर
मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति से पुरुष का वास्तविक स्वरूप आ जाता है, मतलब पुरुष के अंदर जो मैं की भावना उत्पन्न होती है प्रकृति से मिलने पर, वह खत्म हो जाती है। अब मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से? पहला जीवन मुक्ति, मत अर्थात जीवित रहते रहते व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसी स्थिति को जीवन मुक्ति कहते हैं। दूसरी विदेह मुक्ति, जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, तो इस स्थिति को बोला जाता है विदेह मुक्ति। इस प्रकार से सांख्य दर्शन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और योग ज्ञान परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।